आज दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे पदार्थ क्या होता है और पदार्थ के प्रकार, यानी कि ठोस, द्रव। ठोस पदार्थ क्या होते हैं, द्रव पदार्थ क्या होते हैं, गैस पदार्थ क्या होते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है और गैस अवस्था क्या होती है। तो आइए पहले हम ये देखते हैं कि मतलब पदार्थ क्या होते हैं। तो देखिए पदार्थ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम कोई वस्तु मान लेते हैं, कोई भी वस्तु ए मान लेते हैं, कोई वस्तु है, तो आप कह सकते हैं कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है। अब जैसे जो ए है इसका कुछ स्थान है, तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपने संरचना में परिवर्तन का विरोध करता है, पदार्थ कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि यह एक मतलब हम इसे ए वस्तु मान लेते हैं। अब देखिए एक कुछ स्थान घेरी है, भाई चाहे थोड़ा कम घेरी हो चाहे ज़्यादा, पर घेरा जरूर है, कुछ स्थान घेरा है। इसके बाद जब ये मतलब इसकी कुछ मतलब संरचना इतना मतलब स्थान घेरा है, तो इसमें कुछ द्रव्यमान भी होगा। अगर स्थान घेरा है तो इसमें कुछ मास होगा, यानी कि कुछ द्रव्यमान होगा। और यदि हम इसके आकार, जैसे मान लीजिए इसका ये आकार है, अब यदि इसके आकार को हम ऐसा करना चाहें, इसे हम काट के ऐसा करना चाहें, तो जब हम इसके आकार में परिवर्तन करें, तो यदि वह आकार में परिवर्तन का अपने विरोध करे, आकार में परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे, तो उसे हम क्या कहते हैं। यदि हम आकार में परिवर्तन को अपने विरोध करें तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, जो अपने संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, उसी को हम कहते हैं पदार्थ। तो देखिए पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है ठोस पदार्थ। तो ठोस पदार्थ देखिए किसे कहते हैं। अब देखिए ठोस पदार्थ उसे कहते हैं कि जैसे वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार, जैसे देखिए आयतन और आकार, आयतन और आकार ये दोनों निश्चित होते हैं, यानी कि दोनों फिक्स होते हैं, ये कभी बदलते नहीं। ना ही उसका आयतन बदलता है और ना ही उसका आकार, ना उसका आयतन बदलेगा और ना ही उसका आकार। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ। यानी कि वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, ठोस पदार्थ। एग्जाम्पल के रूप में आप क्या समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हैं जैसे ईंट, आपका ईंट हो जाएगा, ईंट, लकड़ी आदि, ये सभी क्या होते हैं, ठोस पदार्थ। कुछ भी आप ले सकते हैं, बस उनका आयतन और आकार निश्चित होना चाहिए। अब देखिए हम क्या देखते हैं कि द्रव पदार्थ क्या होते हैं। देखिए द्रव को आप अच्छे समझिएगा कि वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित रहता है, लेकिन परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, अर्थात यह पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है, द्रव पदार्थ या द्रव अवस्था या द्रव पदार्थ कहलाता है। द्रव पदार्थ मतलब क्या हुआ, द्रव अवस्था मतलब जैसे कि कोई द्रव अवस्था कब कहलाएगा, जैसे देखिए यह पदार्थ, जैसे मान लीजिए उसका जो आयतन है, यानी कि आयतन और आकृति, आयतन जो है उसका फिक्स होगा, ठीक, और यह फिक्स नहीं होगा, यानी कि उसका आयतन निश्चित होगा परंतु आकार निश्चित नहीं होगा। अब जैसे देखिए हम मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पात्र ले, एक हम गिलास ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ तक हम इसमें जल भर दिए, ठीक, यहाँ तक हम इसमें जल भर दिए, और ये जो जल हो गया, ये मान लीजिए यहाँ पे हम ले लिए मतलब 500 ml। ये जो जल है ये मतलब 500 ml है, तो इसका तो आयतन जो है निश्चित है। आयतन क्या है इसका, इसका आयतन है 500 ml, परंतु इसका जो आकार है ये इसमें है। अब इसे जल को हम एक बाल्टी में, मतलब कोई बर्तन है, हम उसमें डाल दिए, ठीक। अब ये जो जल यहाँ तक है, वो जल जब इसमें आएगा,
वही जल जो इसमें है यहाँ तक, तो वह जल जब इसमें आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका भी जो मतलब जल की मात्रा कितना है 50 ml, इसका भी आयतन क्या है 50 ml, क्योंकि जो जल यहाँ पे थी उस सभी जल को हम इसमें डाल दिया, तो मतलब जो आयतन 50 ml हो तो निश्चित है। लेकिन ये जो इसका आकार अब तक देखिए इस तरीके का आकार में था, अब देखिए इसका आकार इतना हो गया, तो यानी कि हम इसे जिस बर्तन में डालेंगे उसी बर्तन के आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसीलिए इसका आयतन निश्चित होता परंतु आकार निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यह पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है जिसमें यह डाला जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण आप क्या कर सकते हैं कि आप पानी कह सकते हैं, तेल, कोई भी द्रव, कुछ भी कोई भी द्रव आप कह सकते हैं। अब देखिए गैस अवस्था क्या है कि जिस पदार्थ का ना तो आकार और ना ही आयतन निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है, गैसीय अवस्था है, गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। देखिए कहने का क्या मतलब, अब जैसे देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कुछ मतलब किसी भी अवस्था में कैसा भी उसका आकार हो सकता है, उसका आयतन कुछ भी हो सकता है, वो निश्चित नहीं है, तो उसी को हम कहेंगे मतलब क्या, गैस अवस्था। उदाहरण क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम आदि सभी कोई जितनी गैस हैं सभी गैस आप लिख सकते हैं। तो यही था ठोस, द्रव, गैस और पदार्थ। तो आशा करते हैं आपको सभी समझ में आ गए होंगे।